नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 दोस्तों कोई साधारण महीना नहीं है। फरवरी के महीने में दो ऐसी बड़ी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं जो अगले कुछ महीनों के लिए मेष राशि की आर्थिक दिशा यानी कि फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करेंगी। और क्योंकि ये गोचर सीधे तौर पर आपकी आमदनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ महीनों में मेष राशि आपको बड़ा रिस्क, बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पहली घटना 17 फरवरी को होगी। कुंभ राशि में लगने वाला कंकण सूर्य ग्रहण। भले ही ये ग्रहण भारत में ना दिखाई दे, लेकिन ज्योतिषीय ऊर्जा यानी एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी किसी भी प्रकार की सीमाओं को नहीं मानती। और इसके ठीक 6 दिन बाद 23 फरवरी को उसी कुंभ राशि में बन रहा है एक दुर्लभ पंचग्रही योग। और जहां इस पंचग्रही योग में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु एक साथ युति करेंगे। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए, आपके लिए यह समय मेक और ब्रेक वाली स्थिति है। क्या ये आपके करियर में कोई बूम लाने वाली है या आपके मानसिक सुकून को ग्रहण लगाने वाली है? आज हम फैक्ट्स के साथ इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। अगर आपने ये संकेत मिस कर दिए तो आने वाले बड़े अवसर हाथ से निकल सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों का गणित यानी ग्रहों का लॉजिक समझते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल अब 23 फरवरी से कुंभ राशि में राहु और सूर्य के साथ पंचग्रही योग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये योग आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बनेगा। अब 11वां भाव दोस्तों ये लाभ का है, 11वां भाव इच्छाओं का है, आपके नेटवर्किंग ग्रुप्स का है। लेकिन याद रखिए यहां राहु भी हैं और ग्रहण का प्रभाव भी। इसका मतलब हाई रिवार्ड विद हाई रिस्क, बड़ा लाभ लेकिन बड़े रिस्क के साथ। अब हम करेंगे डिटेल एनालिसिस कि मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी रिस्क वर्सेस ग्रोथ का एनालिसिस हम करेंगे। तो करियर के लिहाज से पंचग्रही योग आपको अचानक कोई बहुत बड़ा प्रमोशन दिलवा सकती है। अब ये जो प्रमोशन है आपको किसी नए प्रोजेक्ट के साथ मिल सकता है, लेकिन 17 फरवरी तक ये चेतावनी भी याद रखिएगा कि कार्यस्थल पर आपको किसी बड़े बदलाव या पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आप नई जॉब देख रहे हैं तो 23 फरवरी के बाद के फैसले आपके ज्यादा सटीक बैठेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी एम्बिशंस अपने चरम पर होंगी, लेकिन राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं। शॉर्टकट से सफलता मिलेगी, लेकिन शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। इस गोचर के दौरान कई नई संभावनाएं, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल चेंज, प्रोजेक्ट आपका शिफ्ट हो सकता है, अचानक नौकरी बदलने का मन कर सकता है। और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, जैसे ईगो क्लैश से आपको बचना होगा अपने बॉस या अपने सीनियर्स के साथ। किसी भी प्रकार की बहसबाजी, कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना होगा। बिना सोचे समझे इस्तीफा नहीं देना है।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण, सूर्य और राहु ये दोनों मिलकर के अथॉरिटी इल्यूजन पैदा करते हैं। यानी आपको लगेगा कि जो ऑफर मिल रहा है बहुत परफेक्ट है, लेकिन ऑफर लेने से पहले उसकी कंडीशंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। फरवरी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइस आपके लिए जरूरी है। बात करेंगे अब फाइनेंस की। अगले कुछ महीनों के लिए आपका मनी पैटर्न कैसा होगा, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो समय है ये काफी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। रुका हुआ धन आपको अचानक मिल सकता है, और इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि शेयर मार्केट में आपको फरवरी के महीने में कोई भी इंपल्सिव फैसला नहीं लेना है, खास करके 17 से 23 फरवरी के बीच में। पंचग्रही योग आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, लेकिन ग्रहण की छाया फिजूल खर्ची या धोखे का संकेत दे रही है। इनकम के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। साइड इनकम के भी आइडियाज आपको आएंगे। ऑनलाइन टेक्निकल या नेटवर्किंग से अच्छा पैसा आने की उम्मीद है, लेकिन यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। किसी दोस्त, किसी मित्र के कहने पर रिस्की स्कीम्स में या क्रिप्टो में पैसा अभी लगाने के लिए समय अच्छा नहीं है। बुध और राहु, बुध यानी बुद्धि, राहु यानी भ्रम, दोनों मिलकर के कैलकुलेशंस को गलत कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो इन्वेस्ट मत करना। बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट और टेंशन दोनों बने रहेंगे। शुक्र और मंगल एक ही घर में है। शुक्र और मंगल, मंगल जहां पैशन बढ़ाते हैं, लेकिन राहु भी उनके साथ बैठे हैं। राहु की मौजूदगी इनसिक्योरिटी पैदा करती है। पार्टनर के साथ हो सकता है कि छोटी मोटी बातों पर बहस हो, ईगो क्लैश हो, खासकर सोशल सर्कल में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में दरार आने की संभावना है। ऐसे में संयम रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ईगो इश्यूज, एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होना, पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सभी इमोशनल दूरियां पैदा करती हैं। सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन ये अट्रैक्शन कम होगा, इन्फेचुएशन ज्यादा होगा, इसलिए रिश्ता टिकाऊ नहीं रहेगा। शुक्र और राहु इन दोनों की युति मिलकर के इल्यूजनरी अट्रैक्शन पैदा करती है। फरवरी में रिलेशनशिप को प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात करेंगे आपकी मनोस्थिति, आपकी मेंटल पैटर्न्स कैसे होंगे। आपके मेंटल पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चल करके काम आते हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी मानसिकता इस समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है, रेस्टलेस हो सकती है। नींद की कमी या भविष्य को लेकर के कोई ना कोई अज्ञात भय, एंजाइटी महसूस कर सकते हैं। यह ग्रहण का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक असर है। आप बहुत कुछ एक साथ हासिल करना चाहेंगे, जिससे मेंटल बर्नआउट हो सकता है। बेचैनी, फ्यूचर को लेकर के एंजाइटी, कंपैरिजन, मैं पीछे रह गया, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। ये प्लैनेटरी हैं और ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये समय आपको कमजोर नहीं बल्कि अवेयर करने आया है, अवेयर बनाने आया है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे आपके भविष्य की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आने वाले समय के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगले 3 महीनों के लिए अपनी बड़ी योजनाओं को गुप्त रखें, प्राइवेट रखें। पंचग्रही योग आपको विजन तो देगा, लेकिन राहु उसे दूसरों की नजर लगा सकता है। अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें, क्योंकि आपके बड़े संपर्क ही आपकी तरक्की का रास्ता खोलेंगे। तो अब यहां पर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। लॉन्ग टर्म
प्लानिंग्स को अभी फाइनलाइज मत कीजिए, अभी प्लानिंग्स की आउटलाइन बनाइए, स्किल्स को इकट्ठा कीजिए, नेटवर्किंग को मजबूत कीजिए, डायरेक्शन तय कीजिए और एग्जीक्यूशन मार्च के आगे से ही शुरू करिए, यानी मार्च के महीने से शुरू करिएगा। अब इन दोनों बड़ी घटनाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको 3 काम जरूर करने हैं। सबसे पहले रोजाना सुबह उठकर या कम से कम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका मन संतुलित रहेगा और राहु के माया जाल से आप बचे रहेंगे। इसके बाद ग्रहण वाले दिन 17 फरवरी को जो ग्रहण लगेगा उस दिन काले तिल और सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज अवश्य दान करें। पक्षियों की सेवा करने से भी पंचग्रही योग का प्रभाव, शुभ असर मिलना शुरू हो जाता है। तो नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालते रहे, ये आपके इनकम हाउस को एक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा मेष राशि वालों, आप चाहें तो अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप येलो सैफायर या सिट्रीन पहन सकते हैं या लाल रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। ये आपकी करेज को बढ़ाने में सहायक रहेगा और गुरु का रत्न पुखराज या सिट्रीन धारण करने से दूरदृष्टि, नॉलेज और विजडम को बढ़ाता है। तो ऐसा करने से काफी आपको सपोर्ट मिल जाएगा और ये सभी रत्न आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो जाएंगे। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो ग्रहों की जो ये स्थिति है आने वाले समय में, ये एक बहुत दुर्लभ अवसर है, लेकिन एक बार फिर रिपीट करूंगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आपकी कुंडली में ग्रहों की एग्जैक्ट स्थिति और डिग्री ही आपके व्यक्तिगत परिणाम तय करती है, इस बात को कभी मत भूलिए। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये पंचग्रही योग आपके लिए कैसा रहेगा, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वृषभ राशि की बात करेंगे। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।